सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठे। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? आप लोग ने 2018 का हो गया था क्या? यस मैम। ठीक है, आज हम लोग 2019 से स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग आएंगे उनको आप लोग ना एक मैसेज कर दीजिएगा कि वो अपने साथ एक कॉपी पेन रख लें और अपना वो लिखते जाएं आंसर। जो लोग भी अभी नए आ रहे हैं वो कॉपी पेन रख लीजिए और आंसर लिखते जाइए। 2018 का भी हमने देख लिया था, 19 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, फर्स्ट है, हठ प्रादीपिका के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ अपथ्य हैं? ये सब भी शायद शुरू का हो गया था, तो आप लोग इसको थोड़ा जल्दी करिएगा, ठीक है? वॉइस वगैरह अगर कहीं पे ब्रेक होती है तो फिर आप मुझे बताइएगा। आज तो खैर थोड़ा सही है नेटवर्क। वैसे आप लोग की एग्ज़ाम डेट भी आ गई है अभी, तो अभी से अब लग जाइए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन इसी में है। हठ प्रादीपिका के अनुसार उस क्रिया का नाम बताइए जिसे गोपनीय कहा गया है। पहले इजी क्वेश्चंस आते थे जब 2018-19 तक, फिर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता गया। चलिए नेक्स्ट, हठ प्रदीपिका के अनुसार महाक्लेश और मृत्यु का भय निम्न में से किस मुद्रा के द्वारा दूर होता है? इसी में फिफ्थ क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग सिद्ध के 6 कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? हठ योग सिद्धि यानी कि साधक तत्व। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका के किस अभ्यास के द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है? जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जीवा बंद।
जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि हठ प्रदीपिका का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। आपके 8 टेक्स्ट में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हठ प्रदीपिका के ही होते हैं, तो मान के चलिए 10 से 12 नंबर आपके हठ प्रदीपिका से मिलने हैं। 7th क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका के अनुसार नाद अनुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में किस नाद का स्फुरण होता है? निष्पत्ति अवस्था में कौन सा नाद सुनाई देता है? चलिए नेक्स्ट, हठ प्रदीपिका के अनुसार लय का लक्षण क्या है? विषय में प्रवृत्ति, विषय में गहन प्रतिष्ठा, विषय में तल्लीन होना, विषय विस्मृति। ये वाला मैंने आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन आया था एक बार। नेक्स्ट आंसर, उस टाइम पे 2019 में 8 क्वेश्चन आए थे, वो आप लोग का है। फर्स्ट का है ए, सेकंड का डी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का सी, सेवेंथ का बी, एट्थ का डी। चेक हो गया? यस मैम। चलिए जी नेक्स्ट, मैम। 2020 में क्या क्वेश्चन आए थे? हठ प्रदीपिका के अनुसार त्राटक क्रिया किस में लाभप्रद है? 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, तंद्रा में, नेत्र रोग में, प्रतिश्याय में, वातज रोग में। अब इसमें से आपको चूज़ करना है कि त्राटक किस में लाभप्रद है। इजी था। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड में, मनोमणि की स्थिति में प्राण किस नाड़ी में बहता है? ईड़ा नाड़ी में, पिंगला नाड़ी में, सुषुम्ना में, ईड़ा एवं सुषुम्ना नाड़ी में। चलिए नेक्स्ट, शक्ति चालन मुद्रा के अभ्यास के दौरान कौन सा आसन किया जाना चाहिए? पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, सिद्धासन। शक्ति चालन अभ्यास के दौरान कौन सा आसन किया जाना चाहिए? नेक्स्ट, हठ प्रदीपिका एवं घेरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किन योगाभ्यासों से खांसी दूर होता है?
उज्जाई से, वस्त्र धौती से, मयूरासन से, महामुद्रा से। 3 ऑप्शन आपको चूज करना है। चॉइस एलिमिनेशन से भी आप इसको चूज कर सकते हैं। चलिए 10 सेकंड और। नेक्स्ट 4 ही क्वेश्चन थे 2020 में हट प्रतिपिका से। फर्स्ट का है फर्स्ट आंसर, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का फर्स्ट। हो गया। जी मैम। चलिए नेक्स्ट, दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज साइकिल हुआ था, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हठ प्रदीपिका के अनुसार किस आसन की सिद्धि पर तीनों बंध अनायास ही लग जाते हैं? सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन। इजी क्वेश्चन है ये, कुछ इजी भी रहता है और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो हार्ड भी लग सकता है। ठीक है, पढ़ा है इसलिए मे बी इजी हो आप लोग, अगर आप पढ़े हो तो। नेक्स्ट है हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ। 5 यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको 2 चूज करना है। कपाल शोधन, कफ का नाश, जठराग्नि प्रदीप्त, कृमि दोष दूर करता है, सृष्टि और संहार की क्षमता बढ़ाता है। चलिए हो गया। थर्ड है निम्नलिखित में से कौन नाथ संप्रदाय के अनुगामी नहीं है? हमने 33 गुरु पढ़े थे, उसमें से कौन नाथ संप्रदाय के अनुगामी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया था। इजी है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। फोर्थ है आपका मैच द कॉलम करना है, आसन और उनके लाभ के बारे में बताएं। चॉइस एलिमिनेशन से भी आप इसको बना सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका रीज़न है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको असर्शन रीज़न भी देखना है। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं आपके हठ प्रदीपिका पतंजलि से रिलेटेड, ठीक है। लगभग आपके 5 तो डायरेक्ट आपको हठ प्रदीपिका से ही दिख जाएंगे, बट ऐसे भी आपके कॉन्सेप्ट रहते हैं जो हठ प्रदीपिका से रिलेटेड रहते हैं। तो लगभग आप मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन हठ प्रदीपिका से आपके बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, दूसरा भी आपका असर्शन रीज़न है। कुंभक के पूर्व आसन एवं षटकर्म का अभ्यास आवश्यक है। आसनों के द्वारा शरीर के दृढ़ होने पर तथा षटकर्म द्वारा शरीर की शुद्धि होने पर ही कुंभक का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। असर्शन रीज़न दोनों सही है, व्याख्या सही है, इस अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। चलिए आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ का वन, सिक्स्थ का वन। चलिए दिसंबर 2022 जो अभी फेब में हुआ था 2023 में, उसका क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका में कौन से षटकर्म की विधि में भस्त्र लोहार कारस्य शब्द का प्रयोग हुआ है? नौली में, धौती में, नेति में, कपालभाति में। जो भी अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं वो एक कॉपी पेन रख लीजिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, आंसर नंबर डालिए, बाद में हम लास्ट में चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया भी था। उनके प्राणायाम दिए हुए हैं, उनके कौन कौन से दोषों पर वो लाभ करता है, लाभकारी है, उसके बारे में दिया है। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, पित्तहर, त्रिदोषहर, कफहर, वातहर। मैच द कॉलम। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन चॉइस एलिमिनेशन से बन जाता है, अगर आपको एक का भी आंसर पता है तो उससे भी बन सकता है, तो वो टेक्निक भी आपको सीखना चाहिए, वो बहुत जगह काम भी आता है। इजी था, इस पे तो हमने डिस्कस भी कर लिया था।
चलिए नेक्स्ट देखिए, एक ही सेशन में एक ही पेपर में दो सेम क्वेश्चन आए थे, लगभग सेम है ये। यहाँ पे भी चार आपके प्राणायाम दिए हैं, उनके लाभ दिए हैं, कुछ तो सेम ही है, कुछ में थोड़ा सा यहाँ पे अलग किया गया है। ठीक है, एक ही पेपर में इस तरह से आगे पीछे ऐसे क्वेश्चन आए थे। 2022-23 में जो बना था क्वेश्चन, मतलब फैब वाला, वो तो बहुत जल्दी हुआ था, तो कुछ भी क्वेश्चन आ गया था उसमें। कई क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम किनको कुलीन मानते हैं, उनके लक्षण बताइए। सृष्टि संहार कारक, सोमपान करोति यः, गोमांस भक्षयेत नित्यम, पिबेत अमर वारुणीम, सोम कलापूर्ण देही। 5 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको 2 चूज़ करना है। ये वाला मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था आप लोग के साथ। चलिए नेक्स्ट आंसर चेक करिए। फर्स्ट का 4, सेकंड का 4, थर्ड का 1, फोर्थ का 1। नेक्स्ट अभी जो लास्ट सेशन हुआ था जून 2023 में, यहाँ पे भी आपके 5 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से उस क्रिया का नाम बताइए जिसका अभ्यास आभूषण पेटी, हाटक पेटक, पेटकम की तरह गुप्त स्थान पर करना चाहिए तथा इसे गुप्त रखना चाहिए। नेति, धौती, कपालभाति, त्राटक। नेक्स्ट मैच द कॉलम, दोनों कॉलम को आपको मैच करना है। जीवा बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, कहाँ कहाँ पे ये बंद होता है उससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप इसको एक चॉइस एलिमिनेशन से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, हठ प्रदीपिका में प्राणायाम के पूर्व किस स्थिति वाले व्यक्ति को षटकर्म का अभ्यास करना बताया गया है। कास्य कृष्टा, कायस्य कृष्टा, मेधा श्लेष्मादिक, गुल्म पित्तो उदरम, तंद्रा दीनानाम।
नेक्स्ट, हर प्राध्यापिका के अनुसार शीतली प्राणायाम किनमें लाभ पहुंचाता है? ज्वर में, कफ विकार में, पित्त विकार में, भूख प्यास में, तंद्रा में। 3 ऑप्शन आपको चूज़ करना है। यहाँ पे 5 दिए हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी हम अभ्यास पढ़ते हैं उनके लाभ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो हर जो भी हैं उनके लाभ आपको अच्छे से याद रखना है। बार बार उनको रिवाइज करिए जो भी आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है, हठ प्रदीपिका के श्लोक के अनुसार योगी के भोजन क्रम को निश्चित करिए। एक श्लोक आया है हठ प्रदीपिका में भोजन के लिए, उस श्लोक के अनुसार आपको क्या करना है, इसको सुव्यवस्थित करना है, उसमें जिस सीक्वेंस में आया उसी सीक्वेंस में। देखिए इस बार भी 5 क्वेश्चन आए हैं 2023 में जो जून वाला पेपर हुआ। तो हठ प्रदीपिका के आपको अच्छे, इसके बाद भी ऐसे क्वेश्चन है जो हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता से मतलब कि दोनों में से कॉमन है, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं रखे हैं, सिर्फ हठ प्रदीपिका वाले रखे हैं। तो कम से कम 10 से 12 नंबर तो आपके इससे बनते हैं। चलिए आंसर चेक करिए। फर्स्ट का 4th, सेकंड का 2, थर्ड का 2, फोर्थ का 1, फिफ्थ का 1। चलिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो हम देख लेते हैं एक बार। योगाभ्यासियों के लिए हठ योग क्या है? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। आश्रयभूत मत है, आधारभूत कच्छप है, भ्रांति है या सभी है? नेक्स्ट, हठ योग परंपरा के 33 गुरुओं में सम्मिलित नहीं है। जो हमने 33 गुरु पढ़े थे उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? मत्स्येंद्रनाथ, भैरव, श्रीनिवास, निरंजन। नेक्स्ट, हठ प्रदीपिका में मठ हेतु उल्लेखित नहीं है। सुराज्य, धार्मिक देश, अल्पद्वार, अति उच्च निचायतम, प्रकार संवेष्टित। कौन सी चीज़ हठ प्रदीपिका में उल्लेखित नहीं है? नेक्स्ट, बाधक तत्वों को उचित क्रम में लिखिए। लौल्यम, प्रयास, प्रजल्प, अति आहार, जनसंघ। जो उसमें श्लोक में आपके उचित क्रम आए हैं उसी क्रम में आपको इन्हें लिखना है। इसीलिए कुछ कॉमन श्लोक हैं जो आप लोग को याद कर लेना चाहिए।
क्योंकि सीक्वेंस वाइज भी इसमें आता है। नेक्स्ट, हट प्रदीपिका के आसन नहीं है। हट प्रदीपिका में कौन सा आसन नहीं है? नेक्स्ट, पादंगुष्ठौ तु पाणिभ्यां गृहीत्वा श्रवणावधि, यह हट प्रदीपिका के अनुसार कौन सा आसन है? मत्स्येंद्र, पश्चिमोत्तान, भद्रासन, धनुरासन। नेक्स्ट, सिद्धासन का अन्य नाम नहीं है। गुप्तासन, वज्रासन, गोरक्षासन, मुक्तासन। नेक्स्ट, उदयम जठरानलस्य कुर्यात् उदरे काश आरोग्यताम, किस आसन का लाभ है? पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, शवासन, मयूरासन। चलिए नेक्स्ट, हट प्रदीपिका के आसनों के लाभ नहीं है। हट प्रदीपिका में आसन के कुछ लाभ बताए हैं, उनमें से कौन सा नहीं है ये बता रहे हैं आपको। स्थिरता, दृढ़ता, आरोग्यता, अंग लाघवता। नेक्स्ट, इनमें से क्या अपथ्य भोजन नहीं है? अपथ्य भोजन नहीं है। दूध, कुलक, तक्र, सरसप, पटोल, साठी। नेक्स्ट, नियमों में श्रेष्ठ है तप, अहिंसा, मिताहार, आस्तिक्य।
नेक्स्ट, मूल स्थान से कंद खेचरी मुद्रा के अभ्यास में, अरे यहाँ पे सॉरी, ये मूल स्थान से कंद तक ना हटाना है आपको। खेचरी मुद्रा के अभ्यास से निम्न स्वाद का अनुभव होता है: कटु, मधु, उष्ण, आज्य, तक्र। ये मैं काटना भूल गई इसको। खेचरी मुद्रा के अभ्यास में निम्न स्वाद का अनुभव होता है। मैम इसमें दो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दे रखा है, एबीडी और डीबीए। क्या? एक जो ऑप्शन आपने दिया है ना, तो इसमें पहले और दूसरे में आपकी आवाज़ ना क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। इसमें जो आंसर में जो ऑप्शन दिए हैं, तो हम्म, फर्स्ट और सेकंड में सेम आंसर दे रखे हैं, एबीडी और डीबीए। अच्छा, क्रम बताना है या फिर इसमें जो है वही बताना है नहीं कि ये नहीं, वाले आप स्वाद? इसमें से क्रम नहीं बताना है आपको, जो है वही है बताना ना, है। तो दो में सेम ऑप्शन दे रखे हैं सब। कोई बात नहीं, आप 1 2 दोनों लिख लीजिए इसमें, ठीक है, या फिर 1 लिखिए या फिर 2, कोई बात नहीं। कौन सा है? 12 नंबर। ये गलती से वो ऐसा हो गया, उसको मैं चेंज कर लूँगी। चलिए नेक्स्ट, हठ प्रदीपिका में वर्णित बंधों को क्रम से लगाइए। जिस क्रम में उसमें वर्णन किया गया 10 मुद्राओं में, उसी क्रम से आपको इसे लगाना है। नेक्स्ट, राजयोग के पर्यायवाची नहीं है: उन्मनी, अमनस्क, अरुंधति, तत्व। नेक्स्ट, हठ प्रदीपिका के अनुसार किस ग्रंथि के भेदन से साधक देवतुल्य हो जाता है? नेक्स्ट, हठ प्रदीपिका में वर्णित सुषुम्ना के पर्यायवाची हैं: शमशान, सांभवी, महापथ, उपरोक्त सभी।
काल 5 रुपये बंधन से मुक्त कराने वाली मुद्रा को कौन सी है? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी। 17 नंबर में है कौन सी मुद्रा? नेक्स्ट, कौन सी मुद्रा मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है? मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, महामुद्रा। खाते हैं। नेक्स्ट, नादानुसंधान का अभ्यास किस आसन में बैठ के किया जाना चाहिए? सिंहासन, पद्मासन, मुक्तासन, भद्रासन। नेक्स्ट लास्ट है आपका, हर प्रादीपिका के अनुसार चित्त की प्रवृत्ति के कारण है अविद्या, वासना, लय, प्राण। चलिए आंसर चेक करिए। हो गया? नो मैम, नहीं हुआ। 2 मिनट। जी मैम, हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके कितने स्कोर आए। कितने कितने आए मैसेज पे टाइप कर दीजिए। लगभग इसमें 77 क्वेश्चन थे, ठीक है। टोटल आपका 2017 से मिला करके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है टोटल 77 क्वेश्चन थे। अब आपके कितने आए वो आप टाइप करके बताइए। 70, रश्मि जी अच्छा स्कोर है।
हमने आधा ही ज्वाइन किया था, अभी अब इसमें एक मैं क्या पेपर कर रह सकती गया। हूँ बताइए। मतलब उतने ही सॉल्व कर पाए तो उतने ही हाँ, मतलब तो वो जितने हुआ है। आपने सॉल्व किए हैं उतने में बता दीजिए कि आपके कितने हैं। आपने जितना टोटल कर लीजिए, आपने जितना सॉल्व किया है और उसमें आपका जितना राइट हुआ है वो बता दीजिए। 30 किया, 25। चलिए सही है। ऋचा जी का 60 आया है। कोई नहीं, बट जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया है उनसे मैं एक्सपेक्ट करूँगी 61। अच्छा है बट अच्छा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। 60, 61, 30 में 25 ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी आप लोग वीडियो देख के सॉल्व कर लीजिएगा बाद में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप पढ़ते हैं उसमें 75 और गुड स्कोर बहुत अच्छा है। मैम मैं लेफ्ट कर जाऊँ? हाँ हाँ ठीक है, आप लेफ्ट कर दीजिए। थैंक यू मैम, प्रणाम। हाँ, बाकी इतने ही थे क्या? जयश्री, जयश्री जी ने नहीं बताया शायद अपना। मैम नमस्ते मैम। एक्चुअली मैं कहीं बाहर थी तो मैं वो उसको वो नहीं कर पाई हूँ, मतलब तो मैंने क्वेश्चन सुने हैं और सॉल्व भी किए हैं, लेकिन मैंने वो लिखने वाला और वो काउंटिंग नहीं किया है। तो मैं एक बार इस वीडियो को पूरा देखकर अपना मतलब सेल्फ इवेल्यूशन कर बता रही हूँ। ओके फाइन, चलिए। अच्छा स्कोर है। संगीता जी, रश्मि जी का भी अच्छा था। बाकी ऋचा जी, अंशिका जी आपका भी ठीक है, बट फिर भी क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्स्ट है ना, तो इस वजह से आपको इतना तो होना चाहिए कि एक ही टेक्स्ट में आपके अच्छे नंबर आना चाहिए। बाकी ये भी सही है अगर आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं तो, बट अपने आप को आप जहाँ हैं वहाँ से आगे और बढ़ाने की कोशिश करिए और भी याद करिए चीज़ें, ठीक है। बाकी अभी कोई टाइम नहीं हुआ है, अभी और बाकी है समय, पढ़ेंगे तो फिर आ जाएगा। और जितना आप पढ़ते जाएंगे तो और आपको याद होता जाएगा। कुछ चीज़ें आपकी कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाती हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बाकी जितना है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करिए। सभी का अच्छा स्कोर है और सभी इसी तरह से पढ़ते रहिए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है लगभग। इसमें बताया गया था कि 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में होना है, ठीक है। तो आप लोग सोच लीजिए कि कितना टाइम बाकी है आपके पास। आप अपना एग्ज़ाम 6 दिसंबर को ही मान के चलिए, उसके बाद कब होगा वो मत देखिए। 6 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, उसके पहले आपको कैसे तैयारी करनी है, कितनी तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, सब अपना एक टाइम टेबल, एक रूटीन बना लीजिए। कब तक आपको क्या कंप्लीट करना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा अच्छा है।